Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series. हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी ज्ञान में मैं निहारिका आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये टॉपिक लाई हूँ भारत की वनस्पतियाँ। भारत की वनस्पतियाँ, अगर हम भारत की वनस्पतियों की बात किया जाए तो वनस्पतियाँ किसको कहेंगे? तो वनस्पतियों के अंतर्गत हमारे पास क्या आएंगे? पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और लताएं। ये सारी चीजें क्या करती है? ये एक ही जलवायु में जब होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पतियों के नाम से जाना जाते हैं। कि अगर आप भारत के रेफरेंस में वनस्पतियों की बात करते हैं तो भारत, जैसे कि जानते हैं कि भारत एक मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। इसके लिए एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट भी है कि इसके भारत के रेफरेंस में एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे मार्शल ने। उन्होंने कहा कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु जब भारत में पाई जाती है तो वनस्पतियां भी कैसे करेंगी? हर एक क्षेत्र में अलग अलग होंगी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं भारत में, ठीक है, तो भारत में क्या चीज होगा? ये करके देखिए, यहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो भारत का जो दक्षिणी एरिया है वो किसमें आता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु में आता है। और उत्तरी एरिया क्या किसमें आता है? शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु में आता है। और अगर बात किया जाए हिमालय की, तो हिमालय का जो क्षेत्र है ये वाला हिमालय का, इसमें शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। यहाँ पे कटीले वन पाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इन वनस्पतियों की विशेषताओं को आज हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में इन सब वनस्पतियों की क्या क्या विशेषताएं और किस प्रकार की वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है और कौन से में ज्यादा वनस्पतियों की मात्रा होती है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे भारत की वनस्पतियां। तो भारत की वनस्पतियां देखने से पहले हम ये देखते हैं कि वनस्पतियां एक्चुअल में बोलती किसकी हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक ही जाति के पेड़ पौधों के अलावा आपका आएगा लताएं, घास, इन सारी चीजों को, ठीक है, जो किसमें होगी? एक ही जलवायु में पनपती है। एक ही जलवायु में पनपती है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वनस्पतियों के नाम से जाना जा सकता है। अब हमारे पास ये आता है कि वनस्पतियां कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो वनस्पतियों को हम लोग मेनली टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, मतलब कि वनस्पति, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बताई थी कि हमारे देश में वनस्पति मानसून पर डिपेंड करता है या तो वर्षा के ऊपर डिपेंड करता है। हम जिस एरिया में सबसे ज्यादा वर्षा होगी वहाँ पे क्या होगी? घने जंगल वन पाए जाएंगे। उसके बाद क्या होगी? धीरे धीरे वर्षा की मात्रा कम होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या पाए जाएंगे? वहाँ अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि हमारे भारत में वनस्पतियों की दृष्टि से भी भारत क्या है? विविधता लिए हुए है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ वनस्पति, जिसमें सबसे पहले आएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ठीक है, आर्द्र सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि सदाबहार मतलब कि क्या होगा कि वहां पे हमेशा बारिश होते रहेंगे और वहां पे हमेशा क्या होंगी? वनस्पतियां अपना पनपते रहेंगी, ठीक है। तो आर्द्र सदाबहार वन कहाँ? उसके बाद आपका आएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनस्पति, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं? वनस्पति को एक भाग में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पति, मतलब कि क्या होगा? शुष्क वनस्पति मतलब कि वहां पे बारिश नहीं होगी, ये नाम से ही स्पष्ट है। और ये आर्द्र मतलब कि यहाँ पे मॉइस्चर होगा, तो शुष्क वनस्पति। हम लोग क्या करेंगे? इसके टाइप्स को उनके नाम के अकॉर्डिंग पकड़ने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद आएगा पर्वतीय वन,
पर्वतीय मतलब भारत की हिमालय क्षेत्र में जो ऊंचे ऊंचे हिल्स में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, ये आपके पर्वतीय वन में आएगा। फिर उसके बाद लास्ट में आपका ज्वारीय वन। ठीक है, अब वनस्पति को हम इतने भाग में डिवाइड किए हैं, तो ये वाले पांचों उसके मेनली टाइप्स हैं। हम वन बाय वन क्या करेंगे, उन लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से एरिया में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डील करते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। आर्द्र सदाबहार वन जैसे कि आप जानते हैं, उससे पहले मैं आप लोग को वर्ल्ड का अगर मैप बता दूं। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये वर्ल्ड के विषय से बात किया जाए, ये भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री पे कौन सी है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, और उसके बाद आपका आएगा 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री अक्षांश पे ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। और यहाँ पे क्या आएगा आपका, मकर रेखा। ये भी कौन सी डिग्री पे, 23.5 डिग्री अंश अक्षांश पे। यहाँ पे मैं आप लोगों को वनस्पति के थ्रू ये एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि भारत अगर सन की बात किया जाए, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या करता है, भूमध्य रेखा पर क्या होगा, सन क्या करता है, चमकता है, सूर्य। ठीक है, ये हम लोग का सूर्य बन गया। सन डायरेक्ट यहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट पड़ेगा तो टेम्परेचर कितना होगा, हाई होगा। हाई होगा मतलब कि ये वाले एरिया में, ठीक है, ये वाले एरिया में, दोनों एरिया भूमध्य रेखा के उत्तरी मतलब उत्तरी गोलार्ध में और ये 23.5 दक्षिणी अक्षांश में, ये तीनों ये जगह पे क्या होती रहती है, हमेशा सूर्य लंबवत चमकता है। लंबवत चमकेगा मतलब इस दिन क्या होगा कि वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा कि वहाँ पे दोपहर के बाद, ठीक है, एक संवहनी वर्षा चलती है, मतलब संवहनी वन चलती है या वर्षा बोल सकते हैं। वहाँ पे क्या होती है, ये वर्षा वाष्प भरी हवाएं आती है और एक लिमिट दोपहर के समय क्या होती है, वो यहाँ पे घने रूप से वर्षा करती है। यहाँ पे वर्षा तो मतलब पूरे पृथ्वी में बात किया जाए तो ये वाले हिस्से में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, उसे उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला एरिया कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं, ठीक है, और भूमध्य रेखा से दक्षिण गोलार्ध में हम लोग इस ओर जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होती है, टेम्परेचर की मात्रा कम होती जाती है और धीरे धीरे क्या होती है, वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो गई इसलिए वर्षा होती है। अब यहाँ की बात करते हैं, 66.5 डिग्री पे क्या होती है, शीतोष्ण जलवायु। ये इतने में क्या होगा, 66.5 डिग्री तक में यहाँ पे भी शीतोष्ण जलवायु। तो मतलब इसकी अपेक्षा यहाँ पे क्या होती है, कम वर्षा होती है और वहाँ यहाँ पे अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, यहाँ पे अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। फिर अगर हम लोग आते हैं शीतकटिबंध में, शीतकटिबंध या जलवायु बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग वर्षा होगी क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे सूर्य की मात्रा यहाँ पे कम होते जा रही है और इधर भी कम होते जा रही है। मतलब ये कह सकते हैं कि जलवायु के अकॉर्डिंग हमारे भारत देश में क्या पाई जाती है, वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगर हम वनस्पतियों को इस प्रकार से देखें कि भारत, ठीक है, भारत इक्वेटर पे कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका कर्क रेखा उसके बीचों बीच से गुजरती भारत के, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका जो उत्तरी हिस्सा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय मानसून में आएगा और ये वाला शीतोष्ण में आएगा। तो अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आया कि यहाँ पे क्या होगी, उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाएगी। उष्णकटिबंधीय, अब यहाँ पे वर्षा की बात करते हैं। ठीक है, तो किन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा होगी वहां पे क्या होगी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पतियां पाई जाएगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये वाला भूमध्य रेखा यहाँ पे आता है, थोड़ी दूर पे है, तो यहाँ से मानसून क्या करते हैं, यहाँ से मानसून भारत में एंट्री मारती है। तो यहाँ इस एरिया में कार्डोमम हिल्स है, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, इन हिल्स के कारण फिर ऐसे जाते जाते कहाँ जाती है, ये जो पूर्वी एरिया है वहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेघालय का मानसून अब सबसे ज्यादा
वर्षा प्राप्त करता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वहां होती है जहाँ पे वर्षा, ठीक है, वहां वर्षा क्या होगी 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक, वहां क्या पाई जाएगी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति, ठीक है। इसे हम लोग भूमध्य रेखीय वनस्पति भी जानते हैं, भूमध्य रेखीय वनस्पति भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछे तो सबसे ज्यादा किसको बोलते हैं, ये वर्षा पूछेगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या फिर क्या पूछेगा भूमध्य रेखीय वन किसमें कौन से कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, या दोनों का नाम चेंज कर देगा, ठीक है। तो आप लोग को ये क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद आएगा भूमध्य रेखीय वन। तो अगर हम लोग एरिया देखते हैं तो कौन कौन सी होगी, तो आप देख सकते हैं ये पश्चिमी घाट का एरिया, ठीक है, ये गोवा, ठीक है, ये कर्नाटक आपका, ये केरल, क्योंकि यहाँ कार्डमम हिल्स है, ये वाला एरिया किसमें पाया जाएगा भूमध्य उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं इधर पे, ये पूरा एरिया, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा करता है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सारे एरिया किसमें आएंगे आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। उसके बाद आएगा ये आपका तमिलनाडु का एरिया भी किसमें आता है, इसी वन के अंतर्गत आता है। इन वनों की विशेषता ये है कि ये वन क्या करती है, साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देती है, ठीक है। उसके बाद प्रमुख वृक्ष बस देख लेते हैं यहाँ पे, वृक्ष महोगनी इम्पोर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महोगनी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, महोगनी, सिंकोना, ताड़, बांस, ठीक है, ये इस प्रकार की वनस्पति किसमें पाई जाती है, भूमध्य रेखीय वनस्पति में इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, ठीक है, या तो हम लोग उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, हमारा मानसूनी वन। मानसून वन से स्पष्ट है कि भारत में अगर वन पाया जाता है, जलवायु पाई जाती है, तो कौन सी वनस्पति पाई जाती है, मानसूनी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानसूनी वन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन या फिर मानसूनी वन। उसके बाद हम लोग का सेकेंड आता है, अगर वनस्पति की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। जहां से ये क्लियर है कि पर्णपाती वन मतलब पर्णपाती वन उसको बोलते हैं कि जो अपने, जैसे कि हमारे भारत में वर्षा के दिनों में क्या होती है, ज्यादा वनस्पति हरी भरी रहती है, फिर वो जैसी गर्मी आती है शुष्क हो जाती है और अपनी पत्तियां गिरा देती है, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, पर्णपाती वन। तो उसके अकॉर्डिंग इसी को हम लोग क्या होगा, मानसूनी वन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भारत में क्या होता है, मानसूनी जलवायु आती है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कौन सी जगह पे पाई जाती है, मतलब वहां पे वर्षा कितनी होती है, तो हम ये देखते हैं कि जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से कितना 200 सेंटीमीटर होती है, वहां पे क्या पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाई जाती है, ठीक है। ये क्या करती है कि यहाँ पे, ठीक है, अगर इसके वृक्ष की बात किया जाए कौन कौन सी वृक्ष होती है, तो मानसूनी वन में टिक, साल, ठीक है, टिक साल, शीशम, सागौन, ठीक है, बांस, ये सारी वनस्पति किसमें पाई जाती है, मानसूनी वन में पाई जाती है।
तो मानसूनी वन की विशेषता है कि ये क्या करती है कि ग्रीष्म ऋतु में अपनी क्या करती पत्तियां झड़ा देती है। अगर इसके एरिया वाइज देखा जाए कि कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, तो ये आपका आएगा, ये मध्य प्रदेश में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश। आपका छत्तीसगढ़ में भी मेनली कौन सी पाई जाती है, आपका ये मानसूनी वन पाई जाती है। झारखंड का एरिया भी ले सकते हैं, आपका बिहार, और ये हिमालय का जो पर्वत पाद बोलते हैं, मतलब पर्वत के नीचे वाला एरिया, इसमें क्या पाया जाता है, आपका मानसूनी वन पाया जाता है। तो ये रहा आपका मानसूनी वन। ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा आपका कर्नाटका भी पाया जाता है, ये वाला। यहाँ पे डायग्राम थोड़ा चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ये वाला हिस्सा आप समझ लेना कि ये क्या चीज है, आपका मानसूनी वन, और ये है आपका सदाबहार वन। ठीक है, आपका ये फिर आंध्र प्रदेश का भी थोड़ा हिस्सा आ जाएगा, और ये थोड़ा हिस्सा किसमें आ जाएगा, वेस्ट बंगाल का। ठीक है, महाराष्ट्र का आपका पूर्वी एरिया भी पाया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हम भारत की बात करते हैं तो देखो विस्तार किसका है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का अधिक है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आपका आएगा उष्णकटिबंधीय, थर्ड पॉइंट आपका रहेगा वनस्पतियों के टाइप में उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पति। ठीक है, अगर हम इसको दो प्रकार से देख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीली वन। मतलब कि क्या आ जाएगा, जहाँ वर्षा ज्यादा नहीं होती, पानी की मात्रा कम होती है, वो किसमें आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय कटीली वन। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ऐसी कौन से एरिया में पाया जाएगा, तो यहाँ पे जहाँ वर्षा, ठीक है, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, वहां पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, तो यहाँ पे वर्षा 70 सेंटीमीटर से जहाँ कम होती है वहां पे क्या पाए जाते हैं, कटीले वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में जो प्रमुख वनस्पति है वो टीक है। ठीक है, यहाँ भी टीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, उष्णकटिबंधीय में ये टीक वनस्पति सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती घने जंगलों के बीच में घास का जो मैदान पाया जाता है वो आम बात है इस वाले वन में। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे शुष्क मौसम में क्या करेंगी, यहाँ भी पत्तियां क्या करेंगी, ऑटोमेटिक झड़ जाती हैं। उसके बाद आएगा उष्णकटिबंधीय कटीले वन, जहाँ वर्षा कहाँ होती है, 70 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां पे क्या पाए जाते हैं, ये वन पाए जाते हैं। इसके जो वृक्ष हैं आपका बबूल और कैक्टस, बबूल एंड कैक्टस, कैक्टस। ठीक है, ताड़ वगैरह भी इसमें पाए जाते हैं। ये रहा आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पति। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट टाइप, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। ठीक है, अगर हम पर्वतीय वन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही आता है कि हिमालय एक पर्वत है। ठीक है, तो हम लोग इसको दो भाग में डिवाइड करके दे सकते हैं, क्योंकि पर्वत आपके साउथ में भी है और ऊपर हिमालय भी है, तो हम दो भाग में डिवाइड करते हैं इसको। प्रायद्वीपीय पठार की, प्रायद्वीपीय पठार की पर्वतीय वन की वनस्पति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका हिमालय की पर्वतीय वन वनस्पति।
प्रायद्वीपीय पठार में जैसे कि हम साउथ में देखते हैं कि कार्डोमम हिल्स है, अन्नामलाई है, पल्नी पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का मैकाल पर्वत, ये सब क्या है, पर्वतीय एरिया में आते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इसकी हाइट। हिमालय पर्वत की जो रहती है वो 1000 मीटर से ऊपर पे क्या पाई जाती है, वनस्पतियां पाई जाती है से ऊपर, ठीक है। अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो 1500 मीटर से ज्यादा नहीं, ठीक है, से कम की हाइट में क्या पाई जाती है, प्रायद्वीपीय पठार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन वनस्पतियों में क्या रहता है, साल भर क्या रहता है, वर्षा होते रहती है, इसलिए क्या रहता है, ये सदाबहार वन में आते हैं, सदाबहार वन में। और ये क्या रहती है, इनको हमेशा वर्षा मतलब नहीं मिल पाती, इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन या आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो अगर प्रमुख वृक्ष की बात की जाए या वनस्पति की बात किया जाए तो इसमें इंपॉर्टेंट है मैग्नोलिया, ठीक है। मैग्नोलिया आएगा आप लोग का, लारेन आएगा और एल्म, लारेन एंड क्या चीज आएगा, एल्म आएगा। इसमें आपका आएगा देवदार, ठीक है, चीड़, ताड़, एग्नूस, सिडार, ब्रुंच। किस में आएगा, हिमालय पर्वतीय की नदियां और हिमालय पर्वत की वनस्पतियां। इसमें एक आता है अल्पाइन वनस्पति, ठीक है। इसको हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, अल्पाइन वनस्पति की हाइट कितनी होती है, तो ये आएगा आपका 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, अल्पाइन वनस्पति हिमालय में पाई जाती है। तो ये तो क्या चीज हो गया, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन हो गया। और पूरी एरिया देखा जाए तो एरिया में यही पर्वतीय एरिया आ जाएगा, ये वाला, और किसमें आएगा, ये वाला, ठीक है, ठीक है। तो पहाड़ी देखा जाए तो कौन कौन सी पहाड़ी में आएगा आपका कार्डोमम, किसमें आएगा, कार्डोमम, उसको हम लोग किस नाम से जाना जाते हैं, अन्य नाम से इलायची पहाड़ी भी नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। पल्नी पहाड़ी, अन्नामलाई, मैकाल पर्वत, ठीक है। ये सारे पर्वतों के में क्या पाई जाती है, वनस्पति। अगर हिमालय पर्वत की बात किया जाए तो शिवालिक में सबसे ज्यादा वनस्पतियों का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो ये सारे किसमें आएंगे, इसी में आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं ज्वारी वनस्पति, ठीक है। ये हो गया आपका, कौन कौन से आएंगे, ज्वारी वनस्पति जैसे कि नाम से दलदली एरिया आ जाएगा, ज्वारी वनस्पति। ये मुख्यतः, ठीक है, गंगा का जो डेल्टा वाला एरिया कहते हैं, कौन कौन सी नदी, जैसे कि आपका देख लेंगे महानदी, यहाँ पे आता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन नदियों से जो डेल्टा बनता है उसमें क्या पाई जाएगी, डेल्टाई वन या ज्वारी वन पाई जाती है, ठीक है। इसके जो प्रमुख वृक्ष का नाम है आपका सुंदरी वृक्ष, इसको एक और नाम से जाना जाता है डेल्टाई वनस्पति, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड में बात किया जाए डेल्टाई वनस्पति के तो 0.43% भारत में पाया जाता है और विश्व में कुल वनस्पति कितनी पाई जाती है, डेल्टाई वन पर 3% ही विश्व में पाया जाता है, इससे ज्यादा नहीं पाया जाता है विश्व में, और भारत में 0.43% पाया जाता है। डेल्टाई वन में आपका आएगा एक और वनस्पति का नाम आता है, उसमें आएगा आपका, ठीक है,
ये ज्वारी वनस्पति है। डेल्टाई वन कहाँ पाए जाते हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये नदियाँ क्या करती? बंगाल की खाड़ी पे मिलने से पूरे डेल्टा का निर्माण करती। उन्हीं डेल्टा में क्या पाया जाता है? आपका ज्वारी वन में डेल्टाई वनस्पति। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है आपका? इसको मैंग्रोव भी बोलते हैं, मैंग्रोव। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति इसकी विशेषता है। इसके अलावा क्या आएगा आपका? डेल्टाई वन में सुंदरी वृक्ष है ना, सुंदरी वृक्ष, मैपल और केड़ा। ठीक है, केड़ा इसमें आता है, वनस्पति में आता है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं उष्ण व शुष्क व नम दोनों प्रकार की जलवायु में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आपका आएगा देवदार, सेल्वास भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, मैपल, कि तीनों प्रकार की वनस्पति की इसमें, और बांस किसमें पाया जाता है? इसमें पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा भारत में अगर वन की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, भारत में वनस्पति का विस्तार होना उतना ही आवश्यक है जितना कि हम लोग को जीवित रहने के बराबर है। जैसे कि आजकल हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं कि हमारे भारत में, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम्स क्या हो रही है? ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है। तो ये वनस्पति क्या करते हैं? उन जो पृथ्वी से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेस से क्या करती? सेव करती है, और उससे हमारे यहाँ क्या करती? ग्रीन हाउस प्रभाव के इफेक्ट से हम लोग को रक्षा करती है। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वन का प्रतिशत कितने प्रतिशत हमारे भारत में पाए जाते हैं, ये हम लोग देखते हैं कि अपने वनों का विस्तार। ठीक है, तो इससे पहले क्या हुआ था? 2011 में एक वन रिपोर्ट लाया गया था, 2011 में वार्षिक वन रिपोर्ट। तो हम लोग देखते हैं कि भारत में हम एनालिसिस या प्रेडिक्शन करते हैं कि भारत में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो हमारे भारत में मिनिमम 33% क्या होनी चाहिए? इतना प्रतिशत क्या मिनिमम क्या होनी चाहिए हमारे यहाँ? वनस्पति या वन का प्रतिशत होना चाहिए। हम 2011 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का क्षेत्रफल 692074 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या हुआ है? वनस्पति का विस्तार है, जो कि कुल भारत क्षेत्रफल का 21.04% ही है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं 33% होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग क्या है? ये वाला आंकड़ा क्या है? कम है। तो हमको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा वन उगा के इस प्रतिशत को क्या करना है? कवर करना है। ठीक है, और जो हम लोग बात करते हैं पिछले मुकाबले 2009 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, 367 वर्ग किलोमीटर क्या हुआ? वन क्षेत्रफल की कमी हुई है। लो, हमारे एरिया में वन बढ़ना चाहिए, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? वो कम हो रहा है, जो हमारे के लिए क्या है? एक चिंता का विषय है। ठीक है, अगर हम लोग भारत में देखा जाए कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वनस्पति पाए जाते हैं या फिर वन पाए जाते हैं, वनों की दृष्टि से सबसे ज्यादा संपन्न देश कौन सा है, मतलब स्टेट, तो सबसे पहला आपका रहेगा एमपी, मतलब कि मध्य प्रदेश। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? वन का प्रतिशत ज्यादा है, वो भी ज्यादा नहीं, 11.04% ही क्या है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद आप लोग का सेकंड में आता है अरुणाचल प्रदेश। ये रहा, ये वाला स्टेट आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, यहाँ पे आपके वनों का प्रतिशत 9.74 है, 9.74। अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें जाए तो ये वाला एरिया में कितना है आपका? 11.04% क्या पाया जाता है? यहाँ पे वन पाया जाता है, और यहाँ पे 9.74। उसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपका ये वाला एरिया भी संपन्न है, ये वाला 8.05% छत्तीसगढ़ में कितना? थर्ड रैंक है। ये आपका फर्स्ट, ठीक है, मध्य प्रदेश फर्स्ट, सेकंड ये, और थर्ड में छत्तीसगढ़, और चौथे में आपका आएगा महाराष्ट्र। ठीक है, 7.05%। कितने वन प्रतिशत में क्या पाया जाता है? यहाँ पे वन पाया जाता है।
अगर हम लोग स्टेट वाइज देखें कि भौगोलिक एरिया के अनुसार सबसे ज्यादा वनस्पति या वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आएगा ये वाला एरिया क्या आता है, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 90.74% क्या पाया जाता है, वन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी वन के क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक है। इसका आएगा 84.38% क्या पाया जाता है, लक्षद्वीप में इतने प्रकार के इतने वनस्पति पाए जाते हैं। उसके बाद आपका थर्ड में आपका अरुणाचल प्रदेश आएगा। इसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र का 81.51% क्या पाया जाता है, आपका वन पाए जाते हैं। तो ये रहा आपके वन की स्थिति भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। या तो आपको इसमें क्वेश्चन ये देगा कि वन की दृष्टि से सिक्वेंशियल मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टेट वाइज जमाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, देन आपका अरुणाचल प्रदेश में, देन छत्तीसगढ़ में और लास्ट में महाराष्ट्र में। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो अपने एरिया के वजह से सबसे ज्यादा वन कौन सा स्टेट क्या करता है, स्टेट में ज्यादा है, तो आपका मिजोरम आ जाएगा, लक्षद्वीप आ जाएगा, देन आपका अरुणाचल प्रदेश, कितने वाले स्टेट आते हैं। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत देश में, ठीक है, वन को काटना वगैरह सब कोई अपराध नहीं माना जाता था। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले क्या हुआ था, वन के लिए आंदोलन हुआ था। ठीक है, वो वन आंदोलन का उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वो था आपका चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन ये कब हुआ था, 1973 में हुआ था। ठीक है, इसलिए हुआ था कि वहाँ के जो लोकल आदिवासी या फिर वहाँ के जो नेता थे सारे वन को क्या करते थे, अपने लाभ के लिए क्या करते थे, काटते थे। तो वहाँ के जो नेता लोग थे मतलब कि जनरल आदिवासी लोग थे या फिर जनता थे, उन लोग क्या किए थे, इसकी रक्षा के लिए वनों में जाके क्या करते थे, चिपक जाते थे ताकि वन को कोई काट ना सके। उन्हीं के नाम से इसका नाम क्या पड़ा, चिपको आंदोलन। तो उसके जो नेता थे, ठीक है, नेता का नाम ये इम्पोर्टेंट हमेशा पूछा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, उसके बाद आएगा चांदी प्रसाद भट्ट, चांदी प्रसाद भट्ट। ये दो नेता जो है क्या है वहां पे प्रमुख थे। ठीक है, तो इनका नाम पूछा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से फेमस है, तो किस आंदोलन से आपका आएगा, चिपको आंदोलन से। ये स्टेट हुआ था आपका उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में। इसका नारा है आपका, तब स्लोगन कह सकते हैं, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, पारिस्थितिकी हमारी, पारिस्थितिकी हमारी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। तो ये रहा आप लोग का वन के बारे में। ठीक है, ये वनस्पति या वन के बारे में इसका रिपोर्ट है। अब ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज करते हैं, बाकी सब इम्पोर्टेंट टॉपिक 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। तो ये आज हम लोग का कंप्लीट हुआ वनस्पति, भारत की वनस्पतियां और वन रिपोर्ट। ठीक है, कितने कितने स्टेट वाइज है और ये